रात के करीब 2 बज रहे थे। लॉज के सारे लोग गहरी नींद में थे। चारों ओर सुनसान और सन्नाटा था, लेकिन रमेश अपने बिस्तर पर किताबें रखकर अपनी गर्लफ्रेंड से चैटिंग कर रहा था। यह उसकी रोज की आदत थी पिछले 2 सालों से। वह अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने सपनों को भी जी रहा था। रमेश का जीवन आसान नहीं था। उसके पिता एक रिक्शा चालक थे जो कड़ी धूप में रिक्शा चलाकर अपने बेटे को पढ़ाई के लिए पटना भेजने की मेहनत कर रहे थे। रमेश के पिता हर महीने की पहली तारीख को ट्यूशन फी, रूम रेंट और खाने पीने के लिए पैसे भेजते थे। रमेश का सपना था कि वह अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी दे सके, लेकिन हर दिन की चुनौतियां उसे हिम्मत तोड़ने पर मजबूर कर देती थीं। एक दिन अचानक रमेश की मां का फोन आया। बेटा, पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, जल्दी आओ। ये शब्द सुनते ही रमेश की धड़कनें तेज हो गईं। बिना समय गवाए वह हॉस्पिटल के लिए दौड़ पड़ा। हॉस्पिटल पहुंचकर रमेश ने देखा कि उसकी मां डॉक्टर के सामने हाथ जोड़ रही थी। डॉक्टर साहब, आप ऑपरेशन कीजिए। मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं 10 लाख दूंगी। डॉक्टर ने शांत स्वर में कहा, आपको पहले एडवांस पेमेंट करना होगा। यह सुनकर रमेश के मन में एक हलचल मच गई। उसकी मां की आंखों में आंसू थे और वह गांव के लोगों से मदद मांगने की कोशिश कर रही थी, लेकिन किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। रमेश की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, यह सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने अपने पिताजी की मेहनत का मूल्य नहीं समझा। वह अपने आप को कोसने लगा। काश मैंने और मेहनत की होती, आज मेरे पास एक अच्छी नौकरी होती और मैं अपने पिताजी को बचा पाता। इस घटना ने रमेश के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। उसे समझ आ गया कि जीवन में किसी भी चीज की कोई गारंटी नहीं है। उसे अपने लक्ष्य के प्रति और गंभीर होना था। उस रात उसने ठान लिया कि वह अब कोई भी लापरवाही नहीं करेगा। उसे अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना होगा। अगले दिन रमेश ने अपनी किताबों पर ध्यान केंद्रित किया। उसने पढ़ाई के लिए एक नई दिनचर्या बनाई। वह रोज सुबह जल्दी उठता, ट्यूशन जाता और रात भर पढ़ाई करता। उसे पता था कि अब कोई भी बहाना नहीं चलने वाला। उसके सपनों का भार उसे और मजबूत बना रहा था। रमेश ने अपने जीवन में बदलाव लाना शुरू किया। उसने एक छोटे से काम के लिए भी आवेदन दिया ताकि उसे पैसे कमाने में मदद मिल सके। उसने एक कैफे में पार्ट टाइम काम करना शुरू किया। काम के बाद वह रात में पढ़ाई करता। उसकी मेहनत धीरे धीरे रंग लाने लगी। कुछ महीनों बाद रमेश ने अपने ट्यूशन में अच्छे अंक हासिल किए और उसे एक कॉलेज में स्कॉलरशिप मिल गई। यह एक बड़ा मोड़ था। अब उसे और मेहनत करनी थी। उसने अपने पिता के लिए एक अच्छा जीवन बनाने का ठान लिया था। समय बीतता गया और रमेश ने अपने कॉलेज में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उसने न केवल अपनी पढ़ाई में बल्कि अपने काम में भी मेहनत की। वह अपने परिवार को आर्थिक मदद भेजने लगा। हर महीने की पहली तारीख को वह अपने पिता को पैसे भेजता और उन्हें यह महसूस कराता कि उनकी मेहनत बेकार नहीं गई है। एक दिन रमेश ने अपने पिता को फोन किया और कहा, पिताजी, मैं अपनी डिग्री पूरी कर रहा हूं और मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई है। रमेश के पिता की आंखों में गर्व के आंसू थे। उन्होंने कहा, बेटा, तुमने हमारी उम्मीदें पूरी की हैं। तुम्हारी मेहनत रंग लाई है। इस घटना ने रमेश को और प्रेरित किया। उसने अपने सपनों की ओर बढ़ते हुए अपने आप को और मजबूत बनाया। उसे यह समझ आ गया कि सफलता की कोई शॉर्टकट नहीं होती। मेहनत, संघर्ष और समर्पण ही सफलता के असली सूत्र हैं। रमेश की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में चुनौतियां आएंगी, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करनी होगी। कोई भी स्थिति अस्थायी होती है और अगर हम ठान लें तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। आखिरकार रमेश ने अपने संघर्ष को सफलता में बदल दिया और अपने परिवार को एक नई पहचान दी। उसकी कहानी यह संदेश देती है कि जब तक हम अपने सपनों के लिए मेहनत करते हैं, तब तक कुछ भी असंभव नहीं है। हमें अपने पिताजी की मेहनत और बलिदान को याद रखना चाहिए और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहना चाहिए। इसीलिए अगर आप भी किसी चुनौती का सामना कर रहे हैं तो याद रखें, संघर्ष का फल मीठा होता है।